विश्व पर्यावरण दिवस आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आवास में करेंगे पौधारोपण। प्रदेश की जनता से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए भी करेंगे वर्चुअल संवाद। हेमकुंड साहिब के पास टूटा ग्लेशियर, बर्फ में दबे 4 यात्रियों को बचवाया। लापता महिला की खोज में आज फिर चलेगा बचाव अभियान। केदारनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन पंजीकरण पर रोक बरकरार। मौसम खराब की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लगाई रोक। 13,38,000 यात्रियों ने केदारनाथ धाम के लिए कराया पंजीकरण। प्रदेश में इस बार 4-5 दिन देरी से आएगा मानसून। 15 जून तक तापमान में देखने को मिलेगी बढ़ोतरी। मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों में तेज गर्जना और बिजली चमकने के साथ बारिश की जताई आशंका। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चले रुक करेंगे आज की खास खबरों की। देहरादून से आपको खबर बता दें, जहां आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इसी मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी सीएम आवास में पौधारोपण करेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश की जनता से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वर्चुअल संवाद भी आज सीएम धामी करने वाले हैं। तो देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस आज है, इसी के चलते सीएम पुष्कर सिंह धामी सीएम आवास पर पौधारोपण करेंगे आज, और इसी के साथ प्रदेश की जनता से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वर्चुअल संवाद भी करेंगे। पर्यावरण के बचाव के निर्देश दिए जाएंगे और लोगों से अपील की जाएगी कि पर्यावरण को हमेशा सुरक्षित रखें। इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी आज सीएम आवास पर पौधारोपण करेंगे और प्रदेश की जनता से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वर्चुअल संवाद भी करेंगे। तो विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पौधारोपण करेंगे। आपको बता दें कि पूरा देश आज विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है। अलग अलग राज्यों की हम बात करें तो सभी जगह पौधारोपण आज किया जाएगा और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की शपथ भी ली जाएगी। कुछ इसी कड़ी में देहरादून से हम आपको पूरी खबर बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी आज सीएम आवास पर पौधारोपण करेंगे और इसी के साथ प्रदेश की जनता से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वर्चुअल संवाद भी करेंगे। लोगों से अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं, पौधे लगाएं और पर्यावरण को सुरक्षित रखें। तो वर्चुअल संवाद लोगों से किया जाएगा और इसी के साथ अपील की जाएगी कि अधिक से अधिक पौधे लगाएं और इसी के साथ उन पौधों की रक्षा भी करें, पर्यावरण को सुरक्षित रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अगर बात करें तो पूरे देश में आज मनाया जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस, और अलग अलग अगर हम राज्यों की बात करें तो सभी जगह पौधे लगाए जाएंगे आज, और इसी के साथ शपथ ली जाएगी पर्यावरण को सुरक्षित रखने की। कुछ इसी कड़ी में आज देहरादून में भी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज स्वयं पौधारोपण करेंगे। सीएम आवास पर पौधारोपण करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, और इसी के साथ प्रदेश की जनता से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वर्चुअल संवाद भी करेंगे। तो देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस के चलते आज पूरा देश पर्यावरण दिवस मनाएगा, पौधे लगाएंगे और इसी के साथ संकल्प लेंगे कि किस तरह पर्यावरण का, पेड़ पौधे का ध्यान रखा जाए। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता विनय हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, विश्व पर्यावरण दिवस आज है, पूरा देश मना रहा है पर्यावरण दिवस को और इसी के साथ पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। खास बात यह कि सीएम पुष्कर सिंह धामी भी आज पौधारोपण करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जहां पूरा देश जो है यहाँ पर पर्यावरण को लेकर जो है लोगों को संदेश दे रहा है, तो वही यहाँ पर अगर राजधानी देहरादून की बात करें, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने भी आज सीएम आवास में एक कार्यक्रम रखा है जिसमें वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है वो रहेगा। साथ ही साथ जो प्रदेश की जनता है उनको भी यहाँ पर संदेश दिया जाएगा कि पर्यावरण को किस तरीके से जो है स्वच्छ रखा जाना चाहिए, किस तरीके के फायदे हैं पर्यावरण के चलते यहाँ पर लोगों को मिलते हैं। यहाँ पर जल की बात करें या फिर स्वच्छ जल की बात करें, इसके अलावा किस तरीके से जो है यहाँ पर पर्यावरण के
हित पे यहाँ पर काम किया जाए या फिर प्लास्टिक मुक्त जो है उत्तराखंड बनाया जाए। इन सभी चीजों को लेकर के जो है आज यहाँ पर मुख्यमंत्री यहाँ पर कार्यक्रम का भी एक आयोजन किया कर रहे हैं। बिल्कुल विनय, देखा जाए तो कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। क्या कुछ लगता है विनय, क्या पर्यावरण को लेकर कोई नया संदेश सीएम धामी देख सकते हैं और कुछ समझाइश लोगों को दे सकते हैं इस मौके पर? जी बिल्कुल, देखिए पर्यावरण के हित की अगर बात करें तो पर्यावरण को लेकर लगातार जो है सरकार यहाँ पर अभियान भी चलाती है कि पर्यावरण को स्वच्छ कैसे रखना है। लगातार जो है इस पर यहाँ पर काम भी किया जा रहा है। वहीं साथ ही साथ अगर बात की जाए इस समय विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जो है मुख्यमंत्री किस तरीके का संदेश देंगे ये अभी देखना बाकी है, क्योंकि वृक्षरोपण का जो कार्यक्रम है अभी फिलहाल का जो मुख्यमंत्री का है वो यहाँ पर रहने वाला है। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए विनय। तो विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। कुछ इसी कड़ी में देहरादून में भी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। जहां खबर खटीमा से आपको बता दें, जहां नगर पालिका ने एनएच बाईपास के किनारे कूड़ा डंपिंग जोन बनाया है। उस डंपिंग जोन में लगातार एक हफ्ते से कूड़ा चला जा रहा है। आपको बता दें कि प्रति माह इस डंपिंग में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कर्मचारी आग लगाते हैं। कूड़े का सही निस्तारण न करते हुए इस पर आग लगाकर कूड़े को नष्ट किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस कूड़े के जहरीले धुएं से महामारी फैलने का भी खतरा बना हुआ है। वहीं इस मामले में अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला कुछ भी कहने से बचते नजर आए। हाई कोर्ट के आदेश हैं कि आप सार्वजनिक जगह में कूड़ा करकट नहीं फैल सकते, बट इसका जिम्मेदार जो नगर पालिका खटीमा है वो जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने ऐसी जगह कूड़ा करकट फेंका है जो एक गांव से संबंधित 2 ग्राम सभा को मिलान करती है, और ऊपर से एनएच के 10 जस्ट सटे होने कारण एनएच की भी जिम्मेदारी है कि उस पर अपना संज्ञान लेना चाहिए था और इसमें कुछ न कुछ अवगत कराना चाहिए था नगर पालिका खटीमा को। इसमें जो आग लगाई गई है, एक तो इसमें क्या रह रहा है कि प्रदूषण पूरे क्षेत्र में फैल जा रहा है। जो भी इस नगर पालिका के द्वारा खटीमा के द्वारा लगाया गया कूड़ा करकट में आग, तो उसके भी कार्रवाई की जानी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जहां लक्सर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे जीआरपी के नवनियुक्त एसपी अजय गणपति कुंभार ने वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान जीआरपी के एएसपी अरुणा भारती और लक्सर जीआरपी के थानाध्यक्ष ममता गोलू मौजूद रहे। आपको बता दें कि हथियारों सहित पुलिस की वेशभूषा और अन्य आवश्यक उपकरणों के संचालन का जायजा लिया। वहीं जीआरपी के पुलिस अधीक्षक अजय गणपति कुंभार ने बताया कि मौजूदा पुलिस कर्मियों की स्वीकृति 35 की संख्या में है, लेकिन मौके पर 25 की तैनाती होने के बावजूद जीआरपी तमाम चुनौतियों से निपटते हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करती चली आ रही है। उत्तराखंड में जीआरपी विभाग में पुलिस कर्मियों की कमी के चलते 187 पदों की बढ़ोतरी करने के लिए रेलवे और राज्य स्तर पर प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है, जिस पर शीघ्र ही स्वीकृति होगी। देखिए, उत्तराखंड पुलिस ने सभी थाने, चाहे वो दूरस्थ हो या नजदीक के हो, प्लेन के हो या पहाड़ के हो, उन सभी में एक तो बच्चों के लिए विशेषकर से शिशु पटल केंद्र का निर्माण करवाया गया है हर थानों में, और एक महिला हेल्प डेस्क का। महिला हेल्प डेस्क में मैंडेटरी है कि एक सब इंस्पेक्टर और 4 महिला कर्मी होंगे, क्योंकि जनरली क्या होता है, महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर के पुरुष कर्मियों से बात करने में थोड़ा कतराती हैं। तो महिला हेल्प डेस्क उनको फैसिलिटेट भी करेगा, सुविधा वैसी भी देगा, और बच्चे कंफर्ट जोन में आ जाए, इसलिए उनके लिए कैंडीज, टॉयज कुछ हम लोगों ने रखे। तो इनको मैंने वही सूचना दी है कि ज्यादा से ज्यादा फोकस प्रिवेंशन पे किया जाए, यात्री लोगों को सतर्क किया जाए टाइम टू टाइम, लाउड हेलर पे सूचना देके हो। फिर हम लोग तो पहले ही हमारे एसओ को बता चुके हैं कि जो भी कंप्लेंट्स आते हैं उनको तुरंत अटेंड किया जाए, और पैसेंजर्स को किसी भी तरीके से कोई भी कंप्लेंट आता है तो उसका हल तुरंत निकाला जाए, आरपीएफ के साथ मिलकर काम किया जाए। इस तरीके का हमने सूचना दिए गए है, और क्राइम को हम लोग कोशिश करेंगे, थेफ्ट, मोबाइल थेफ्ट, जहर खुरानी, इस टाइप के जो क्राइम होते हैं इसको कंट्रोल किया जाए। गढ़वाल हिमालय में जहां चारधाम यात्रा से धार्मिक पर्यटन और तीर्थटन को बढ़ावा मिल रहा है, तो वहीं पर्वतारोहण और ट्रैकिंग के लिए भी यहां क्षेत्र साहसिक रोमांच के शौकीनों की पहली पसंद बना हुआ है। हिमालय में 17,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुर्गम पनपतिया के पास जो बद्रीनाथ धाम से केदारनाथ धाम के लिए जाने वाले पौराणिक ऐतिहासिक ट्रैकिंग रूटों से एक माना जाता है। इन दिनों साहसिक पर्यटन के शौकीन ट्रैकरों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। हाई अल्टीट्यूड ट्रैकिंग के शौकीन वेस्ट बंगाल के 4 सदस्यीय ट्रैकिंग दल को लेकर बद्रीनाथ खीरो वैली होकर पनपतिया पास के लिए निकले, जहां टीम सकुशल जोशीमठ पहुंच गई है।
कालागढ़ में जनता चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें आम जनमानस की जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवासी और आधार कार्ड जैसे विभिन्न समस्याओं का समाधान किया गया। इसके अलावा कुछ लोगों ने दूषित पानी की सप्लाई आने की बात कही, जिस पर जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए तथा संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। वहीं उन्होंने सभी शेष बची समस्या को जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी आशीष चौहान ने जनता की समस्या को देखते हुए उप जिलाधिकारी को फिर से बहुउद्देशीय शिविर लगाने की घोषणा दी। माईथान से आगे जो नैल देवपुरी क्षेत्र है, यहाँ पर आज बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। सभी इसमें स्थानीय जो लोग थे वो भी उपस्थित थे, जनप्रतिनिधि, सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। तो करीब 126 शिकायतें हमें प्राप्त हुई। अधिकांश शिकायतों का हमने मौके पर ही निस्तारण का हमें निर्देश दिया है, और कोई ऐसी शिकायतें हैं जो किसी बजट के प्राविधान से रिलेटेड हैं या राज्य सरकार पे उसका अनुमोदन होना है, तो उस पर हम वार्ता करेंगे राज्य सरकार को, जल्द से जल्द जो ये विकास की परियोजना है उनका हमें अनुमोदन मिल सके और धनराशि प्राप्त हो सके, ताकि जो भी यहाँ के क्षेत्र के विकास कार्य हैं वो हम करवा सकें। लक्सर के मोहम्मदपुर बुजुर्ग गांव में तालाब का सौंदर्यीकरण चल रहा है। ग्राम प्रधान एवं अन्य ग्रामीणों के मुताबिक तालाब पर सौंदर्यीकरण को खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाया गया है। वहीं लक्सर के उप जिला मजिस्ट्रेट से शिकायत करने पहुंचे ग्राम प्रधान महिपाल धीमान और अन्य ग्रामीणों ने शिकायत पर अवगत कराया कि उनके गांव में सरकारी योजना के तहत तालाब में सौंदर्यीकरण कार्य के तहत चौतरफा सीमांकन हुआ है, जिस पर वृक्षारोपण की तैयारी की जा रही थी, लेकिन इसे एक व्यक्ति ने खुर्द-बुर्द कर दिया, जिससे सरकारी योजना को नुकसान हुआ। इस पर उप जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस उपाधीक्षक को कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। सदा हमारे यहाँ जोड़को मनरेगा के द्वारा कुछ काम चल रहा है, उसके सौंदर्यीकरण का जोड़ के हमने उसके चारों तरफ से उसके जो है पुस्ते बना दिए। तो कुल मिलाकर के पुस्ते लगा करके जो है चारों तरफ से पुस्ते उसके तैयार करा दिए गए। उसको हमारी अगली तैयारी जो थी उसकी उस पर पेड़ वेड़ के लिए थी, और उससे पहले ही जो है इन लोगों ने जो है उसको मिट्टी को खुद कर दिया, कुछ जोड़ में डाल दी, कुछ वहां से इधर उधर फैला दी। तो वो सारा सौंदर्यीकरण जितना भी जोड़ की मिट्टी थी या जितना हमने उसको पैसा लगाया वो सारा गड़बड़ हो गया। वो जिला साहब ने ये कहा कि इसके विरुद्ध कार्रवाई कराता हूँ। मां गंगा के उद्गम स्थल पर गौमुख मेला हो रहा है। नगरपालिका की लापरवाही से कूड़े की दीवार सड़क तक पहुंच गई और इसके 100 मीटर नीचे से गंगा बह रही है। बरसात होने पर यहां कूड़ा सीधे गंगा में मिल जाता है। इस पर ना तो प्रशासन की नजर है और ना ही प्रदूषण की दुहाई देने वाले एनजीटी की। जनपद के भ्रमण पर आई उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने भी इसे बड़ी समस्या माना है, लेकिन गौमुख को गंदगी से कैसे निजात मिलेगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कूड़े से बहुत ज़्यादा परेशान है। इस कूड़े का क्या होना है, क्या नहीं होना है, सबने हड़ताल भी कर ली, सबको बोल भी दिया, विधायक जी को बोल दिया, डीएम साहब को भी बोल दिया, लेकिन कोई इस बारे में संज्ञान नहीं ले पा रहा है। ये कूड़ा ज़्यादा से ज़्यादा जितना ही बढ़ता रहा है उतनी बीमारी बढ़ेगी। उत्तरकाशी में ये गंगा माँ को बदनाम करने की वो है, गंगा जी में कूड़ा गिर रहे हैं, तो क्या रह गया गंगा जी का? क्या हमारे शहर उत्तरकाशी का आगे ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार ये जाके क्या हमारे नाम होएगा? ये तो बदनाम वाली बात है। इसके लिए आप कृपया हाथ जोड़ के कृपा है इस कूड़े का पूरा ध्यान रखें, इस कूड़े को हटाइए, आपसे अनुरोध है। देखिए जी, यहाँ पे कूड़े की तो बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है इसमें। तामाखाड़ी में आज मैं देख रहा हूँ, मैं अभी ज्ञानसू से आया, तो आज तामाखाड़ी का जो सुरंग है हमारी जो फ्रंट यहाँ से कूड़ा आज वहाँ तक आ गया, रोड तक। ऐसे हाल रहा तो 1-2 दिन में मेरे ख्याल से रोड तक हमारा पूरा कूड़ा आ जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत निंदनीय विषय है। जबकि नगर पालिका द्वारा 2 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं एक ऐसे स्थान पर रोड में जहाँ पे कूड़े को ले आने का वो मशीनें लगी है, लेकिन अभी तक नगर पालिका जो है हाथ में हाथ धरा बैठा है। जनता से भी ये कहना चाहूंगी, सरकार का दायित्व बनता है, सरकार अपना कार्य करने का पूरा अच्छा प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जैसे एक संस्कार डालना आवश्यक होगा जनता के बीच में कि हम कूड़ा कहाँ फेंक रहे हैं। आज अभी मैंने जैसे बोला, बड़ी गाड़ी में कोई चला आ रहा था और उसने केले का छिलका सड़क में फेंक दिया, तो कहीं ना कहीं बहुत आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को, अपने लोगों को, अपनी महिलाओं को, अपने भाइयों और बहनों को ये संस्कार भी देने का प्रयास करें कि
कूड़ा जहाँ फेंका जाना चाहिए वहाँ फेंका जाना चाहिए, जैसे फेंका जाना चाहिए वैसे फेंका जाना चाहिए। तो जब हम सब मिलके, जनता, सरकार, अफसर सब मिलके काम करेंगे तो निश्चित तौर पर ये जो कूड़े की एक बड़ी समस्या है वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होगी। माँ गंगा का उद्गम स्थल गोमुख यहाँ से महज 118 किलोमीटर दूर है और अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वह है उत्तरकाशी जनपद का प्रवेश द्वार तामाखाड़ी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कूड़े का ढेर जो है चाइना की दीवार से बड़ा हो चुका है और महज यहाँ से 100 मीटर की दूर पे माँ गंगा कल बहती हुई जा रही है। लेकिन इस समय माँ गंगा को देखकर एक ही चीज दिमाग में आती है कि माँ गंगा शायद याद कर रही होगी कि कलयुग में भगीरथ कब अवतार लेगा। दीपक नोटियाल, 2024। तो चंपावत दौरे के दौरान प्रदेश में बढ़ रही लव जिहाद की घटनाओं को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार लव जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि में इस प्रकार की घटनाओं को किसी भी कीमत में बढ़ने नहीं दिया जाएगा, ना ही बर्दाश्त किया जाएगा। जो लोग इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उनके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि इसके अलावा लैंड जिहाद के खिलाफ भी सरकार बड़ी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में इस प्रकार के कृत्य को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए गए हैं। हमारा उत्तराखंड बहुत शांत प्रदेश है। यहाँ पर सब लोग लेकिन इसके साथ जो भी घटनाएं हैं, चाहे वो लैंड जिहाद की घटना हो, लव जिहाद की घटना हो, उस पर हम सख्ती से काम करेंगे। उस पर कोई भी हमारा टॉलरेंस नहीं। देवभूमि का मूल स्रोत बना रहे, उसके लिए हम निरंतरता से काम करेंगे। और इस प्रकार की जितनी भी घटनाएं हो रही है, चाहे कहीं भी हो रही है, तो हम प्रदेश के अंदर उस पर कोई भी नरमी नहीं बरतने वाले, उस पर सख्ती से काम करेंगे। हरिद्वार में प्रस्तावित हर की पैड़ी कॉरिडोर के लिए प्रशासन कवायद शुरू कर चुकी है। योजना के तहत सबसे पहले हर की पैड़ी के मेन गेट और उसके आसपास का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। साथ ही हर की पैड़ी पुलिस चौकी को भी शिफ्ट किया जाएगा। सौंदर्यीकरण के बाद विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी कैसी नजर आएगी, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। प्रशासन ने डिजाइनर कंपनी से मिली तस्वीरों को साझा किया है। डीएम धीरज सिंह गबरियाल ने अधिकारियों को हर की पैड़ी पुलिस चौकी शिफ्ट करने के लिए जमीन चिन्हित करने के निर्देश भी दे दिए हैं। डीएम ने कहा कि हर की पैड़ी कॉरिडोर का उद्देश्य यहां की भव्यता को बढ़ाना है, साथ ही आने वाले श्रद्धालुओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके और उसका भी ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। जनपद में जो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और चाहे धार्मिक टूरिज्म की हम लोग बात करें, उसके लिए ये ब्यूटिफिकेशंस पे हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। तो जिसमें खासकर हम लोग हर की पैड़ी वाले क्षेत्र को और अपर बाज़ार और उससे रिलेटेड जितने भी 2 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है उसको ज़रूर हम फोकस करेंगे। तो उसमें कॉरिडोर में जो काम होगा वो एक डेवलपमेंट के सोच के साथ और ब्यूटिफिकेशन के साथ सोच के साथ होगा। और गवर्नमेंट जो कॉरिडोर में जो काम करने जा रही है उसमें ऐसी सुख सुविधाएं आपके यात्रियों के लिए, इवन लोकल्स के लिए भी, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये कॉरिडोर वाले का कंसेप्ट को अडॉप्ट कर रहे हैं। चमोली के गैरसैंण में खनसर घाटी के सूरवर्ती गांव नैल देवपुरी में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर में क्षेत्रीय जनता ने 133 समस्या दर्ज की, जिसमें से जिलाधिकारी ने अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया। विभागीय स्टॉलों के माध्यम से शिविर में तमाम प्रमाण पत्र जारी करने के साथ ही क्षेत्रवासियों को जन कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई। विभागीय स्टॉलों पर 495 से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने शिविर में लगे विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। पर आज बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। सभी इसमें स्थानीय जो लोग थे वो भी उपस्थित थे, जनप्रतिनिधि, सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। तो करीब 126 शिकायतें हमें प्राप्त हुई। अधिकांश शिकायतों का हमने मौके पर ही निस्तारण का हमें निर्देश दिया है। और कोई ऐसी शिकायतें हैं जो किसी बजट के प्राविधान से रिलेटेड है या राज्य सरकार पे उसका अनुमोदन होना है, तो उस पर हम वार्ता करेंगे राज्य सरकार की जल्द से जल्द जो ये विकास की परियोजना है उनका हमें अनुमोदन मिल सके और धनराशि प्राप्त हो सके, ताकि जो भी यहाँ के क्षेत्र के विकास कार्य हैं वो हम कर। देहरादून में गैंगस्टर अतीक अहमद की कोठी पर बुलडोजर चलाया गया। इस मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती रही। आपको बता दें कि अतीक अहमद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के प्रावधानों के तहत आवास को ध्वस्त किया गया। गैंगस्टर अतीक अहमद कुख्यात भूमाफिया है। साथ ही उत्तराखंड के कई थानों में उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज था। 1 महीने पहले देहरादून पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। अतीक अहमद है
मेहवाला में के रहने वाले हैं। इनके विरुद्ध भूमि हड़पने और ये साथ साथ जो है आपराधिक जो आर्थिक अपराध से संबंधित बहुत सारे अभियोग पूर्व में जनपद लेवल पर पंजीकृत हैं। ऐसे आर्थिक अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने का अभियान चलाया गया था और उसके तहत अतीक अहमद के विरुद्ध भी जो है गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी और उसमें इसी के तहत गैंगस्टर एक्ट के 14A के अंतर्गत इसका जो ज़मीन जिस सरकारी ज़मीन पर जो नगर निगम की ज़मीन है उसने एक अवैध मकान बनाया था, उसको ढहाने का आज कार्रवाई की गई है। पुरोल घटना को लेकर बड़कोट समेत पूरी यमुना घाटी में बाजार बंद का जमकर प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद क्षेत्र में लगातार आक्रोश बना हुआ है, जिसके चलते जिला व्यापार मंडल, यमुना घाटी हिंदू जागृति संगठन समेत कई संगठन ने बाजार बंद रखते हुए तहसील मुख्यालय में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। जुलूस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए और उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां जमकर प्रदर्शन किया और एसडीएम को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। यमुना घाटी में हिंदू जागृति संगठन, व्यापारियों समेत हिंदू छात्र संगठन ने जमकर प्रदर्शन किया और बाहरी राज्यों से दुकानों में काम कर रहे लोगों की जांच करने की मांग की। इससे पूर्व में नौगांव में एक छोटी सी बच्ची 10-11 साल की बच्ची को 2-3 दिन तक बंधक करके रखा और उसके बाद एक घटना होती है पुरोला में, यहाँ से भी एक नाबालिग लड़की को बेला फुसला करके वो लोग लेके जा रहे थे। तत्पश्चात फिर उसी एक दिन के बाद चक्रोता में इसी तरह की ये घटना होती है, जो यहाँ पर शांत प्रिय इलाके के लिए बहुत दुखद घटना है। जो इस मुल्क के अंदर बाहर से फंडिंग हो रही है और उनको उकसाया जा रहा है इस तरह के कृत्य करने के लिए कि आप आपके सीमांत क्षेत्र में जाओ, वहाँ पे ज़मीनें खरीदो, लैंड जिहाद करो, उनकी बच्चियों को फंसाओ। आज हम सभी सनातन प्रेमी हिंदू संगठन आज सबने राष्ट्र प्रेम दिखाया है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है और हमने आज गदगद हो गया है मन। एक राष्ट्र के लिए उत्तराखंड देवभूमि से ये संदेश जाना बहुत ज़रूरी था। आए दिन की घटनाएं सब देख रहे हैं और हृदय कांप रहा था। दिल दहला देने वाली जो घटनाएं हो रही हैं, ये कश्मीर जैसा माहौल बनता जा रहा है। देवभूमि के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है और आज हमने सबने मिलकर के एक जुलूस प्रदर्शन किया एकता के लिए बड़ी शांति से, जिसमें किसी भी व्यक्ति के या विधर्मियों से और कैसे भी असामाजिक तत्वों से कैसा भी कोई व्यवधान नहीं हुआ, किसी की कोई भी तरह की हिंसा नहीं हुई। इसमें ये जो रैली निकाली हमारे बच्चों ने, ये इनकी अंदर की पीड़ा है। जब यहाँ की बेटियों पे, यहाँ की महिलाओं पे अत्याचार होना शुरू हुआ, क्योंकि जब इन लोगों को हमने अपनी दुकानें दे रखी है, अपने घर दे रखे हैं और यहाँ तक नहीं ठेके भी इन्हीं को दे रहे हैं और आज ये हमारी छोटी छोटी बालिकाओं को ऐसे पहला फुसला कर भगा रहे हैं, तो इन लोगों को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।